नमस्कार दोस्तों। झारखंड में गूंगा शिक्षक बोला। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे सरकारों पे बार बार आरोप लगता है कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही है विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी बार बार प्रोटेस्ट करते हैं कि कम से कम सर आप एग्जाम कराओ। जब एग्जाम हो जाती है और नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं तो उसमें भी कुछ गड़बड़ घोटाले सामने आते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं आज झारखंड में हुए पीजीटी शिक्षक की बहाली के बारे में। 12 जुलाई को हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन जी ने 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की खबर है कि विद्यार्थियों को जॉब मिलना शुरू हुआ है और सरकार की इच्छा भी है कि विद्यार्थियों को आने वाले 2-3 महीने में 30 से 40 हजार जॉब दिया जाए। ये सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम में पारदर्शिता कितनी है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। पारदर्शिता से मतलब है कि जो नियुक्तियां हो रही है, ये जो बहाली हो रही है, ये कितने फेयर है। क्या इसमें कुछ धांधली है या कुछ जो धोखे हो रहे हैं सरकार पकड़ पा रही है या नहीं पकड़ पा रही है, सारे सवाल यहाँ से उठ रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि झारखंड में गूंगे भी बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि झारखंड में अभी इस नियुक्ति पत्र लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम योगेंद्र प्रसाद है। 12 जुलाई को उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया सीएम साहब से, इस 12 जुलाई को, और सर्टिफिकेट पर इनका सवाल उठना शुरू हो गया। इन्होंने मूक बधिर कैटेगरी, यानी ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, की कैटेगरी से जॉब प्राप्त किया है और अपना सर्टिफिकेट दिया। लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में इनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बातचीत करते हुए सुने जा रहे हैं। जी हाँ, एक गूंगा व्यक्ति का ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बातचीत कर रहे हैं। यह व्यक्ति देवघर का है। इसके बाद तुरंत जैसे ही खबर आई, खबर आने के बाद तुरंत से जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर जी हैं, वो हरकत में आए और तुरंत इसके जांच के आदेश दिए। डीसी साहब को पत्र लिखा गया, स्कूली शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया कि जांच कर टोटल बातें उन तक पहुंचाई जाए। अब ये प्रक्रिया अभी स्टार्ट है। अब देखते हैं इस प्रक्रिया में आगे कार्रवाई क्या होती है, लेकिन निस्संदेह गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। और ये गड़बड़ियां जो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास पहुंच नहीं है, जिनका ईमानदारी है और मेहनत है, और मेहनत के बाद भी नियुक्तियों में जगह नहीं पा पाते, काबिलियत के बाद नहीं पा पाते, तो सवाल कई खड़े करते हैं क्या ऐसे बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है, तैयारी करने की जरूरत है या नहीं है। या झारखंड में जो नौकरियां हैं, जैसे आपने देखा सीजीएल में पेपर लीक, सीजीएल 2016 से लगातार एग्जाम हो रहे हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। 2024 8 साल बीत चुके हैं। लास्ट एग्जाम जब हुआ उसमें पेपर लीक हो गए और जो बच्चे काफ़ी दूर दूर से सेंटरों पे गए थे, अपना पैसा खर्च करके, किसी से कर्ज लेकर के, झारखंड की स्थिति तो आप समझ रहे हैं, बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है, तो दूसरों से कर्ज लेकर भी जा रहे हैं एग्जाम देने। एग्जाम देते बहुत खुश थे, घर जाते जाते ट्रेन में हो, बस में हो, टेम्पू में हो, उन्हें खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया और एग्जाम को रद्द कर दिया। ये जो मायूसी उनके चेहरे पे देखी जा सकती है कि भविष्य का जो उनको डर सता रहा है कि भविष्य में क्या करेंगे, और सरकार की जो जवाबदेही है बच्चों के प्रति, वो नहीं दिख रही है। तो झारखंड में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सरकार कृपया करके बताएं उनको कि वो क्या करें। कभी आप बोलते हो केंद्र से कि कोई पकौड़ी छान लो, वो भी रोजगार है। झारखंड में भी ऐसी खबरें आती है कि कोई भी बिजनेस कर लो, रोजगार है। तो सरकार आपको चुनकर बनाया जाता है आप लोगों को, इसलिए नहीं कि आप पकौड़ी छनाओ या किसी को कुछ और शब्द बोल दो। तो कई तरह की बातें निकल कर आती है जिससे लोगों को आहत होती है, लोग बहुत टूट जाते हैं। लोग का अर्थ यहाँ पे विद्यार्थियों से है। तो मैं विद्यार्थियों के हित की बात कर रहा हूँ और विद्यार्थी को तय करना है कि आगे क्या करना है उनके भविष्य के साथ, कैसी सरकार उनको चाहिए, ये विद्यार्थियों को तय करना है। कौन सी सरकार उनके लिए बहुत अच्छी कंडीशन में काम कर सकती है, ये उनको तय करना है।
हालांकि मैं हेमंत सोरेन की इच्छा शक्ति जो है उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो 4 साल में हेमंत सरकार ने जो बातें की हैं ये पूरी तरह से हर जगह फेल है। ये 2 महीने 3 महीनों में जिन्होंने नियुक्तियों की बात की है, शायद अगर ये काम कर दे तो ये अपनी बातों पे उस भरोसे को कायम कर पाएंगे जो विद्यार्थियों ने दिखाया था इनको वोट देने से पहले। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो विद्यार्थियों के लिए आने वाले 2 महीनों में कम से कम 30 से 40 हजार बहालियां दे दे, जिससे झारखंड के 30 से 40 हजार बच्चे जॉब में जा सके। झारखंड में सवाल कई हैं, कई मुद्दे हैं, 60-40 हो, 32 का खतियान हो, सबको सेट करने की आवश्यकता है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, रघुवर दास सरकार की, उन्होंने भी कोई खास विद्यार्थी के लिए नहीं किया था, लेकिन अब उनकी बातें हो रही है कि हम विद्यार्थियों के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। ये तो रही राजनीति की बात। तो बात घूम फिर कर फिर आ जाता है कि इस नियुक्ति में कितने योगेंद्र प्रसाद हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे जॉब लिया है। तो सरकार को चाहिए कि 1500 सर्टिफिकेट जो विद्यार्थी अपना जमा कर रहे हैं, सारे सर्टिफिकेट की जांच बहुत अच्छे तरीके से की जाए और जो भी धांधली यहाँ पे हो रही है या जो भी गलतियां हो रही है इनको रोका जाए। चाहे इसमें जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने जॉब लिया है उनको बाहर करना पड़े, बाहर किया जाए और फ्रेश नियुक्तियां करके फिर से जो खाली सीटें रह जाएंगी उसको भरने की आवश्यकता है। तो मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि विद्यार्थियों के हित में काम करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे विद्यार्थियों तक भी इस खबर को भेजें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी यथास्थिति को समझ सके। मैं चौहान सर, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।